सरकार क्यों लगवाएगी? अरे टकले अमित शाह तली पार बेशरम, शर्म ना आई तेरे को? शर्म ना? किसानों ने, हरियाणा किसान, यूपी किसानों ने तम कर लिया है पंजाब का साथ देने के लिए। पंजाब हरियाणा यूपी साथ है। आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी, आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज रिएक्शन। जिस तरीके से कल देश भर के किसान जो है वो सरहदों पर पहुंचे, उनका कहना था कि हम दिल्ली कूच करेंगे। 13 तारीख की कॉल थी, दिल्ली पुलिस ने उससे ठीक 48 घंटे पहले तमाम तैयारी मुकम्मल कर दी थी। मैं बात करूं तमाम बॉर्डर, शंभू बॉर्डर हो, सिंगू बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो, चाहे गाजीपुर बॉर्डर हो, तमाम जगहों पर जो है लोहे के बैरिकेड और कटीले तार लगाकर जो है सील कर दिया गया कि कोई भी किसान जो है वो दिल्ली की तरफ कुछ नहीं करेगा। लेकिन उसके बाद भी जो पंजाब के किसान थे वो लगातार अपनी जो उन्होंने कॉल दी थी उस पर काम करते हुए दिल्ली की तरफ कूच कर रहे थे, जिसके बाद आंसू गैस के गोले जो है वो ड्रोन तक से दागे गए। पूरे मुद्दे में साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है बालयोगी पंडित विजय शर्मा। बालयोगी पंडित विजय शर्मा, कैसे देख रहे हैं आप? संत हैं, संत समाज से आते हैं, कैसे देख रहे हैं किसानों के साथ कल जो कुछ हुआ? ये एक निर्मम हत्या करने का प्रयास है। आज मैं आसन में बैठा हूं मां काली कृपा से जी, और आपको बता दूं, इस देश में चुन चुन के मारा जा रहा है, चुन चुन के सरकार बना के टारगेट किया जा रहा है। मैं आपको जवाब देना चाहता हूं। 1 साल पहले किसी ने उनको लिखित वादा किया है कि हम आपको एमएसपी देंगे, और प्रधानमंत्री ने, मैं पूछना चाहता हूं, तुम्हें कसम है तुम्हारे इस लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की, क्या मोदी जी बयानों में एमएसपी दोगुनी करने की बात नहीं कहे थे? कही थी। तो क्यों भाग गए? क्यों भागे देश छोड़कर अबू धाबी? मंदिर का उद्घाटन करने गए थे आप। अच्छा ये बताओ, मैं एक बात पूछता हूं, एक तरफ लोगों का खून बहे और एक तरफ मंदिर का उद्घाटन हो, वो शुभ है या अशुभ है? ये बता दो। हाँ, अशुभ है। देश कोई भी नागरिक हो देश का, जबकि कोर्ट कह चुकी है कि वो इस देश के नागरिक है, टैक्स पे ही है। सरकार क्यों लगवाएगी? अरे टकले अमित शाह तली पार बेशरम, शर्म ना आई तेरे को? शर्म ना आई तेरे को? देश के अन्नदाता जिस पे तुम गर्व करते हो कि 80 करोड़ लोगों को फ्री खिलाया, 80 करोड़ लोगों को फ्री खिलाया, अपने बाबे घर से लेके आते हो दलालों। तो किसान भी तो जबरदस्ती कर रहे हैं ना पंडित जी। अच्छा ये बताओ, मैं तुमसे पूछता हूं, 10 साल इस सरकार को हो गया जी, मोदी 14 से ही एमएसपी 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 झूठ बोलते आए, 10 साल में नहीं पूरा हो पाया। जब 15 लाख करोड़ रुपया 15 लाख करोड़ रुपया 15, लेकिन हर एक करोड़ का भी मामला बहुत बड़ा है, लेकिन टोटल अमाउंट 14,90,000 कुछ, 15 लाख करोड़ नहीं है। ये एक एक्चुअल बताते हैं, हम दलाली वाले नहीं है, मोदी जी वाले नहीं। मोदी जी के तो शिक्षा मंत्री 1 लाख 10 लाख 60 लाख पढ़ ही नहीं पाते, दलाल हैं, बेशरम पढ़े अनपढ़ हैं। तो 14 लाख कुछ की संख्या में इन्होंने माफ किया। 11 लाख करोड़ का खर्चा है बस। कितना का है? 11 लाख करोड़ एमएसपी देना। क्यों नहीं दे पा रहे हो भाई दलालों? तुमने 22 लाख करोड़ रुपए डीजल में कमाया, कम से कम 30 से 35 लाख करोड़ रुपए तुमने पेट्रोल में कमाया। अभी भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत सस्ती है, उसके बाद भी तुम किसानों को जो डीजल दे रहे हो वो महंगा दे रहे हो। सब्सिडी तुमने हर माध्यम से खत्म कर दी है, चाहे गैस की हो। किसानों को 2-2 हजार रुपए देते हैं, 6,000 रुपए। मैं आपको बता रहा हूं, सुनो, इस देश में कितने वृद्धों को पेंशन मिल रही है? जरा संख्या निकलवाओ सरकार से। दलालों, सेंट्रल की कोई स्कीमें होती थी, अब तो ट्रेन में भी उनका हिस्सा तुमने मार दिया। क्या दलाली करते हो बेशर्मो? एक किसान कर्नाटका से आ रहा है तो इनको बंगाल में उतारा गया, मारा गया, स्कूल में बंद कर दिया गया। किसान है ना, ये कौन सी गुंडागर्दी है? कल को मतलब मैं अपने घर जाऊं, मुझे कहीं भी गिरफ्तार करके बंद कर दिया जाएगा, मेरी जान की कोई सुरक्षा नहीं है। और तब जब पुलिस वही है या कोई और को पुलिस बना के भेजा गया, तब तो और डर लगता है। ये देश किस और है ये? अब तो डर इस बात देश में मतलब पुलिस पे भी सवाल है कि अच्छा ये बताओ, हल्द्वानी में जब आपकी गाड़ी का नंबर प्लेट नहीं है, मैं कह रहा हूं तुम एक पत्रकार हो, तुमने कहा कि आओ पंडित जी आपका एक इंटरव्यू करना है जी, हाँ, मैं अपने लोगों से कहा मैं आ रहा हूँ, ठीक, तो हमें यही चलते हुए मिल गया पंडित जी, सभी लोग मिलते हैं और हम चले गए तुम्हारे साथ। क्या लोग किस पे एफआईआर कराएंगे? कौन नंबर की गाड़ी पे था? क्या था मामला? क्या हम जवाब देंगे उसको? आप समझो ना, इस देश में
कि आदमी सुरक्षित नहीं है। दलालों, लेकिन कल सैकड़ों पुलिस, सुनो, कल सैकड़ों पुलिस भी तो घायल हुई है पंडित जी, उसकी क्यों नहीं बात करते हैं? पत्रकार गोदी मीडिया घायल हुई, वो आज तक का पुलिस घायल हुई, गोदी मीडिया का नाम नहीं लोगे, गोदी मीडिया तो घायल हुई है, आज तक की रिपोर्टर घायल हुई है, उसको गोली, मतलब कल गोली चलाई गई। अरे किसान बैरियर आपने लगाए तो आपको मालूम है किसान तोड़ेंगे जरूर। वो किसी की छर्रा यहाँ लगा है, रबड़ की गोलियां है ना, वो तो मतलब माहौल को शांत करने, कभी छर्रा यहाँ लगा है, लेकिन रबड़ी गोली आंखों में असर करती हैं। अरे दलालों, बेशर्मों, चाटुकारों, तड़ीपारों, गुंडा या तड़ीपार को देश के गृह मंत्री, आप पहले सही शब्दों का इस्तेमाल करें। तो सुप्रीम कोर्ट का पैसा, सुप्रीम कोर्ट से वो कागज हटवा दो, सुप्रीम कोर्ट जाओ, जिस जज ने ये जजमेंट दिया था कि अमित शाह तड़ीपार है, दलालों, जब थे ना, अब तो मतलब गृह मंत्री सम्मानित पद पर है, तो आप तड़ीपार हैं। अच्छा, पूछो क्यों? क्योंकि गृह मंत्री को ये बात माननी पड़ेगी, किसान आंदोलन को उकसाने वाले ये सरकार है। अच्छा, आप अगर हमें इस माइक को दे दे, ले लीजिए, मैं ये माइक ले लिया, मैंने कहा कि 1 साल के लिए माइक, मैं 22 में एमएसपी कानून बना दूंगा, मैंने वादा किया, लिखित दिया, बिल वापस लिया, तो आप आज तक एमएसपी क्यों नहीं बन पाई? और जब 1 साल पूरा हुआ तो आप इसके लिए मेरे पास आओगे ना? बिल्कुल आएंगे। तो इस देश के प्रधानमंत्री भागेंगे, डरपोक बनेंगे, 56 इंच भाग गया। आज मंदिर का उद्घाटन तो तरीके से आना चाहिए ना, पैदल आना चाहिए, आप ट्रैक्टर लेकर मतलब दिल्ली का माहौल खराब करेंगे। अबू धाबी पहले से वो ऐलान करके आए हैं, अगर वो बिना बताए आए हैं तो गलती है, वो बता के आए हैं, तभी आपने किल लगवाई। अबू धाबी भी तो इनको ये कहना चाहिए कि रुक जाइए, पहले हम अपने किसान भाइयों का दर्द बांटेंगे, मंदिर तो हमारे यहाँ है, भगवान को हम प्रसन्न करेंगे, पहले हम अपने अन्नदाताओं को, तो धरती का सीना चीरते हैं, खून पसीना बहाते हैं, उनका हक दे के आते हैं, उसके बाद आपके पास आते हैं। ये प्रधानमंत्री होते, अगर ये गरीब माँ के बेटे होते तब। तो देश के लिए 18-18 घंटे काम करते हैं। आज इस देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि विपक्ष किसी ना किसी तरह के, जितने भी कांग्रेस के गद्दावर नेता थे, आज वो सबसे बुरा वक्त देख के पनगढ़ छोड़ के भाग रहे हैं। मैं एक बात कह दूं उनसे कि कांग्रेस टूटेगी तो नहीं। राहुल गांधी जो मिशन को लेके चला है, लोगों से मिलते हुए चला है, उसने क्या कहा? एक आदिवासी से कहा कि तुम डरो मत जी। आज मतलब वो अभी तक विश्वास बनाए हुए हैं इस लोकतंत्र में, और हम विश्वास मिटने नहीं देंगे। हम किसान हो, ड्राइवर संघ हो, मजदूर संघ हो, हम जैसे संत अगर विरोध करते हैं तो आज हम भी मनुवादी खिलाफ ही माने जाते हैं। अच्छा पंडित जी, क्योंकि जितने बैठे हैं सब मनुवादी बैठे हैं। पंडित जी, कल एक एक्स आर्मी है, यानी कि जो पहले जिन्होंने देश की सेवा करी, और वो किसान भी है घर से, तो जब वो देश की सेवा से रिटायरमेंट हो जाता है उनका, तो वो किसान बन गए। कल वो भी मतलब उसमें शामिल थे जो किसानों ने कल दिल्ली कूच का ऐलान किया। उनकी एक आंख पर रबड़ की गोली लगी है, और उसके बाद वो अस्पताल में थे, तो राहुल गांधी ने उनको फोन किया और ये कहा कि आप लोग शांतिपूर्वक धरना करें, हम आपके साथ। देखिए, आज अगर इस देश में देखा जाए तो 3-3 प्रधानमंत्रियों का खून है उसके अंदर, 3-3, और कहीं ना कहीं जुल्म के खिलाफ सभी होने चाहिए। कभी भी कांग्रेस ने आज तक, आप देखिए, चाहे निर्भया कांड का रहा हो, आप इस देश की मीडिया को देखिए, चाहे कितनी भी आलोचना हो, मनमोहन सिंह सरदार थे, पेन कॉन्फ्रेंस करते थे, दम दिखाते थे, जवाब देते थे, भागते नहीं थे। कांग्रेस ने कभी प्रोटेस्ट के लिए नहीं रोका। तो और कांग्रेस, किसानों का एक विश्वास ये भी है कि जब भट्टा पासरोल का मामला, भूमि अधिग्रहण कानून भी लाने वाले राहुल गांधी ही है। लेकिन और जब से वो कानून लेके आए हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर पूरी तरह से फंडिंग भी भाजपा। लेकिन कल से लोग ये भी कह रहे हैं कि जब कोई डर लग गया कि हमारा मामला खत्म हो जाएगा, किसान हावी हो जाएगा, और राहुल गांधी ने किसानों को हावी करने के लिए भट्टा पासरोल को देखकर मामला भूमि अधिग्रहण। राहुल गांधी ने जो कल एक जख्मी किसान से बात करी, उसके बाद से लोग ये कह रहे हैं कि क्या कांग्रेस फंडिंग कर रही है इनको दंगा करने के लिए। जो दलाली खाते होंगे वही कह रहे होंगे, गू खाने वाले गू ही खाने की बात करेंगे ना। किसान मजबूत अपने यहाँ से है, पंजाब हरियाणा किसान कोई ये नहीं है। बीजेपी गोबर भक्त नहीं है कि चड्डी फटी हो। हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं खट्टर सिंह, खट्टर को तो बदतर बना देगा आपकी बार किसान, खट्टर को तो बदतर बनाएगा। उन्होंने अलाउंस, मैं दावे से कह रहा हूँ, मेरा बुजुर्ग है, सम्मानीय बात कर रहा हूँ, नहीं तो अगर हम उम्र में होता तो मैं एक ही बात कहता हूँ, अगर उसने किसानों को कुत्ता बनाने की कोशिश की तो किसान उसको कुत्ता बना देंगे इस बार। मुख्यमंत्री को, वो मुख्यमंत्री पूर्व लगाना शुरू कर दे,
कल से पूर्व मुख्यमंत्री का बोर्ड लगाना शुरू कर दे वो। अच्छा। किसानों ने, हरियाणा किसान, यूपी किसानों ने दम कर लिया है पंजाब का साथ देने के लिए। पंजाब हरियाणा यूपी साथ है।